आज के भौतिक युग में यह बात हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारी आखिरी सांस तक केवल और केवल हमारा शरीर ही हमारा साथ देता है और हम इन शरीर को ही शायद भूल जाते हैं और उनकी देखभाल जितनी करनी चाहे उतनी नहीं करते। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे विनती है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सेहत कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है जहां एक बार पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत एक यात्रा है जिसमें हमें हमेशा चलते रहना है। जैसे हर सफर के कुछ नियम होते हैं जिन्हें अगर न माना जाए तो दुर्घटना हो सकती है, वैसे ही हमारी सेहत के सफर के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से न सिर्फ हमारा जीवन सरल और स्वस्थ रहता है, बल्कि हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा आनंदित कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 15 नियमों के बारे में बताने वाली हूँ जिनका पालन करके आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। शायद इन 15 नियमों में से आप किसी नियम का अनुसरण कर रहे होंगे, या फिर आप इन 15 नियमों में से कोई भी नियम आपके हिसाब से अनुसरण करोगे तो भी आपको फायदा होने वाला है। तो जल्दी से एक पेन और कागज लेकर बैठ जाइए और इन सभी नियमों को नोट कर लीजिए। इन्हें ऐसी जगह पर लगाएं जहां आपकी नजर रोजाना उन पर पड़े, ताकि ये नियम आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में पूरी जानकारी। तो आज के पहले नियम से शुरुआत करते हैं। पहला नियम यह है कि खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक, जिसे गुलाबी हिमालयन नमक भी कहा जाता है, सफेद नमक की तरह शरीर में जल प्रतिधारण और रक्तचाप नहीं बढ़ाता है। इसलिए इसे खाने से आपकी सेहत पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा नियम यह है कि रात का खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम जरूर चलना चाहिए। शोध बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से वजन कम होता है, गैस और अम्लता नहीं बनती और नींद भी अच्छी आती है। तीसरा नियम यह है कि खाना खाने के बाद पानी कम से कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन कमजोर हो जाता है, वजन बढ़ता है और पेट फूलने लगता है। चौथा नियम यह है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से आप पेट की लगभग हर प्रकार की बीमारी से बचे रहेंगे, गुर्दे की पथरी नहीं होगी और शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे। पांचवा नियम यह है कि सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए और आंखों में ठंडे पानी की छींटें मारनी चाहिए। ऐसा करने से शरीर डिटॉक्स होता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। छठा नियम यह है कि खाना बनाने के लिए कभी भी रिफाइंड तेल का उपयोग न करें, बल्कि इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल करें। रिफाइंड तेल कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगर देसी घी महंगा लगे तो सरसों का तेल, नारियल का तेल या बिना रिफाइंड तेल का उपयोग कर सकते हैं। सातवां नियम यह है कि खाने में जितनी अधिक रंग बिरंगी चीजें शामिल कर सकते हैं उतनी करें। अपने खाने को रंगीन बनाएं और सफेदी से बचें। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां और फल शामिल करने से आपको कई प्रकार के विटामिन, खनिज और प्रोटीन मिलते हैं जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। दोस्तों, हमारा 8वां नियम पिछले नियम का ही विस्तार है और वह यह कि आपको खाने में सफेद चीजों से परहेज करना चाहिए। सफेद चीजें जैसे कि सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद चावल और सफेद आटा, ये सभी चीजें भारी होती हैं और इनमें फाइबर बहुत कम होता है। इसलिए इन्हें खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है, कब्ज हो सकता है और शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व भी नहीं मिलते। 9वां नियम यह है कि रात के खाने में कभी भी दही, राजमा और चावल न खाएं। आयुर्वेद के अनुसार ये चीजें रात में खाने से पेट में गैस बनती है, अम्लता हो जाती है और वजन बढ़ने की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इन चीजों को हमेशा दिन के समय ही खाना चाहिए। 10वां नियम यह है कि सुबह खाली पेट चाय या कॉफी कभी न पिएं। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से पेट में अम्लता बढ़ती है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह चाय पीनी ही है तो हमेशा पहले कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करें और उसके बाद ही चाय या कॉफी पिएं। 11वां नियम यह है कि रात को कभी भी भारी भोजन न करें। ऐसा करने से वजन तेजी से बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। 12वां नियम यह है
कि रोजाना एक सेब जरूर खाएं। आपने सुना ही होगा कि रोजाना एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है, इसलिए इस नियम का पालन जरूर करें और रोजाना एक पूरा सेब खाएं। 13वां नियम यह है कि रोजाना 10,000 कदम चलना चाहिए। इसका लक्ष्य तय करें। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर स्मार्टफोन में ऐसी एप्लीकेशन मिल जाती है जो आपके कदमों को ट्रैक करती है। इन एप्लीकेशनों के माध्यम से सुनिश्चित करें कि आप रोजाना कम से कम 10,000 कदम चल रहे हैं। अगर शुरू में इतना नहीं चल पाते हैं तो कम से कम 5 से 7,000 कदम जरूर चलें और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 10,000 कदम तक पहुंचाएं। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया और सबसे आसान व्यायाम है। इससे मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। 14वां नियम यह है कि रोजाना एक गिलास नींबू पानी जरूर पीना चाहिए। नींबू पानी पीने से मोटापे से बचाव होता है और शरीर डिटॉक्स भी होता है। नींबू विटामिन सी का एक बहुत ही समृद्ध स्रोत है, जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है और मौसम बदलने पर होने वाली छोटी बड़ी बीमारियों से बचाव होता है। 15वां और आज का अंतिम नियम यह है कि पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। कभी भी एक साथ पूरा पानी पीना या खड़े होकर पीना नहीं चाहिए। पानी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लेते हैं तो इससे आपको कभी भी कोई पेट की बीमारी नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और शरीर डिटॉक्स भी होगी और मोटापा भी कम होगा। वैसे अगर गर्मी के समय में गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं या आपको पसंद नहीं आता है तो ऐसे में आप सामान्य कमरे के तापमान का पानी या मिट्टी के बर्तन का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वे 15 नियम जो अगर कोई इंसान फॉलो करना शुरू कर दे तो वह अपने आप को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। याद रखें, स्वस्थ रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ सही चीजों को अपनाने और गलत चीजों से बचने की। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि यह अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर लेती है, हर बीमारी से लड़ लेती है और अपने आप को हील भी कर लेती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को सही वातावरण दें, सही पोषण दें, जिससे वह यह काम सही ढंग से कर सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी करें।